जीतेगा वही जो बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे पहले सीटों का समीकरण तैयार कर लेता है। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी की सीटों का तान बाना अब तक नहीं बना है, लेकिन महागठबंधन में लग रहा है कि कांग्रेस, आरजेडी कुछ न कुछ फॉर्मूले के साथ आ रहे हैं और क्षेत्रीय दलों को भी अपने में मिलाने को तैयार हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे पहले जो सीट समीकरण की बात करेगा, जो सीटों का बंटवारा सही टाइम पे कर लेगा, वही बाजी मारेगा। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। महागठबंधन में सीटों का समीकरण तैयार हो गया है। कहीं ना कहीं आरएलएसपी, वीआईपी हम संयोग कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 समय पर ही होगा और जहां तक हमारे सोर्सों ने बताया है कि कांग्रेस आरजेडी का जो गठबंधन होगा और सीटों का समीकरण इसी महीने के अंत तक आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त कोरोना काल के टाइम पे हो रहा है, तो महागठबंधन के हर एक आदमी चाहते हैं कि समय पर चुनाव ना हो, थोड़ी देर से हो, लेकिन जेडीयू, बीजेपी चाहती है कि चुनाव समय पे हो। इसका कारण भी आपको पता है। बिहार विधानसभा चुनाव के इस सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वे में आपको बुलाए हैं, जहां पर आपको हम बताएंगे कि महागठबंधन में सीटों का समीकरण कितना हुआ है, किस लेवल तक हुआ है, आरएलएसपी, वीआईपी और हम पार्टी हैं या नहीं है। तो चलिए बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बिगुल के साथ कि महागठबंधन का सीटों का समीकरण कितने लेवल तक हुआ है। जैसे कि पता है कि कुछ दिन पहले ही सोर्सों से हमें पता चला है कि आरजेडी 152 सीट पे चुनाव लड़ने को तैयार हुआ है और 91 सीट कांग्रेस को दिया है। लेकिन 152 सीटों में इस तरह के समीकरण बन रही है कि आप वीआईपी पार्टी को और सीपीआईएमएल को अपने साथ रखिए और कांग्रेस के 91 सीटों के साथ यह बात हुई है कि आप आरएलएसपी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी और सीपीआई को एक साथ रखिए। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? हमारे पास जो सोर्स ने बताया है कि 152 सीट आरजेडी कोटा को दिया गया है, जिसमें वो चाहे तो वीआईपी को रखे, सीपीआईएम को रखे या फिर 152 पे अपने खुद ही चुनाव लड़े। ठीक उसी तरह कांग्रेस के साथ भी बात हुई है। 91 सीट आपके कोटा में दिया जा रहा है और आप क्षेत्रीय दल में वीआईपी को छोड़ के आरएलएसपी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, सीपीआईएम को आप अपने साथ मिला सकते हैं। तो इस हिसाब से समीकरण बन रहा है कि 152 और 91 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने तय किया है। तो क्या आपको लगता है कि क्या यहां पर ऐसी चीजें होंगी जहां पर वीआईपी पार्टी और आरएलएसपी और हिंदुस्तान अवाम पार्टी को यहां पे तहज्जुब मिला जाएगा? तो चलिए सबसे पहले आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी के कोटे में आया है 152 सीट। 152 सीटों में यदि आरजेडी 130 सीट पे चुनाव लड़ती है तो बचती है सिर्फ मात्र 22 सीटें और 22 सीटों में उसको वीआईपी को भी देना है और सीपीआईएमएल को भी देना है। जैसे कि वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी ने पहले ही कह दिया कि हम 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि 120 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी? ये तो मुझे एकदम सही नहीं लग रहा है। यहां पे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रही है आरजेडी। ठीक, अब दूसरी और बात करते हैं। 91 सीट कांग्रेस के कोटा में आया है और इन 91 सीटों की जो बात की जाती है और 91 सीटों पे यदि आरएलएसपी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी को एडजस्ट किया जा रहा है तो डेफिनेटली कांग्रेस क्या सिर्फ मात्र 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये भी तय नहीं है। तो इतना तय हुआ है कि आरजेडी 152 सीट पे, 91 सीट पे कांग्रेस। अब अपने अपने सहयोगी दल को आप हेल्प कीजिए। अब मुझे यहां पे लग रहा है समीकरण जो मुझे बताया जा रहा है और यहां पे कि वीआईपी पार्टी हो सकता है कि 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़े, सीपीआईएमएल को 1 से 2 सीट दिया जाए और बाकी 123 से लेकर 130 सीटों के बीच में आरजेडी चुनाव लड़े। अब कांग्रेस के 91 सीटों की बात करते हैं। 10 सीटें आरएलएसपी की, 5 सीटें हमको देगा, बाकी सीटों पर सीपीआईएम को भी दे सकता है और 91 में से यदि 10 से 12 सीट हटा देते हैं तो 80 या फिर आप मान सकते हैं कि 75 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगा और ये समीकरण मुझे सूट करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आरएलएसपी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी इतने कम सीटों पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होंगे और वीआईपी पार्टी भी 30 से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगा। बहरहाल आपको ये भी पता है कि सबसे बड़ा है मंत्री पद। यदि सरकार महागठबंधन की बनती है तो वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम, आरएलएसपी भी एक डिप्टी सीएम खोजेगा, हिंदुस्तान अवाम पार्टी भी डिप्टी सीएम पूछेगा। इसलिए हिंदुस्तान अवाम पार्टी को साइड कर लीजिए। हिंदुस्तान अवाम पार्टी अब एआईएम से भी बात कर रही है, आरजेडी से भी बात कर रही है, महागठबंधन में किसी से बात नहीं हो रहा है। तो मुझे यह लग रहा है कि आरजेडी, वीआईपी, सीपीआईएमएल 152 सीटों में संयोग करेंगे और 91 सीटों में कांग्रेस, आरएलएसपी और सीपीआई बात
करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की जीत तभी इजी होगी और वही पार्टी जीतेगा, वही गठबंधन जीतेगा जो सबसे पहले सीटों का समीकरण का डेफिनेशन देगा। और अगस्त के अंत तक हमें सोर्सों से पता चला है कि कांग्रेस आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आपको बता देंगे कि महागठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जहां तक हमें सोर्सों से पता चला और आपको हमने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान अवाम पार्टी की राह महागठबंधन में अब आसान नहीं रहा है। 152 में आरजेडी, वीआईपी और सीपीआईएमएल लड़ेगा और 91 सीटों पे कांग्रेस, आरएलएसपी और सीपीआई लड़ेगा। ये तो अब तय है और इसी पे अलग कमाल भी माने हैं कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बातों से पता चला है। अब बात रहा कि चेहरे तो जैसे आपको पहले से ही पता है कि आरजेडी के तेजस्वी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और यदि हमारा ओपिनियन पोल के हिसाब से जाते हैं तो 152 सीटों से 130 सीटों से 152 सीटों के बीच में चुनाव आरजेडी नहीं लड़ती है तो उसका जीत का जो मार्जिन होगा वो 100 से नीचे चलाएगा। तो कम से कम 130 सीटों पे तो आरजेडी को चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। बहुमत 122-23 की जरूरत है और उससे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे तब जाके 103 से 105 सीटों पे जीत हासिल हो सकती है। और अभी आप भूलिएगा मत, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू भी अभी दमखम दिखाएंगे। तो डेफिनेटली क्षेत्रीय दल किस साइड जाएंगे वो भी सोचना है। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि कांग्रेस को ज्यादा सीट दी जाती है और सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस में से कुछ जीत के आते हैं, मान लीजिए कि 30-35 सीट जीत के आ जाते हैं, तो आगे चल के वो क्या कांग्रेस में बने रहेंगे, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि कांग्रेस टूट जाती है तो वो डेफिनेटली जेडीयू बीजेपी की तरफ जाके बैठेंगे। तो ये नजर में जरूर रखिएगा और उसी हिसाब से आप अपने बेस्ट उम्मीदवार को दीजिएगा। आरएलएसपी के लिए धोखा नहीं होगा, इनके लिए राह थोड़ा सा महागठबंधन में जरूरी से बना हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान अवाम पार्टी कहीं भी नहीं खड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।